Now consider the polynomial p of x is equal to x square minus 3x minus 4. Then putting x is equal to 2 in the polynomial, we get p of 2 is equal to 2 square minus 3 into 2 minus 4 is equal to minus 6. तो आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है यहाँ पर p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हमारा पॉलिनोमियल है। फिर हमें कहा गया है कि इसमें x इज इक्वल टू 2 पुट करना है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर हमें 2 पुट करना है। तो ये रही हमारी पॉलिनोमियल, जहाँ जहाँ पर x है अगर वहाँ पर x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी इस पॉलिनोमियल की, चलिए कैलकुलेट करते हैं। तो पॉलिनोमियल था x का और उस x के बदले 2 पुट करना है, तो p ऑफ 2 मतलब कि इस पॉलिनोमियल की 2 पे क्या वैल्यू होती है, 2 पे क्या वैल्यू निकल के आती है, p ऑफ 2 क्या होती है ये पॉलिनोमियल, आप ऐसा कह सकते हो। p ऑफ 2 क्या है इस पॉलिनोमियल का, आप ऐसा भी कह सकते हो। तो इसका मतलब होता है p ऑफ 2 का मतलब होता है कि उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के बदले हमें 2 पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर मतलब कि 2 स्क्वायर होता है 4, 3 इंटू 2 होता है 6 माइनस 4, तो ये +4 ये -4 कट हो जाएगा, बचेगा आपका आंसर आएगा -6। तो यहाँ पर है -6। सो द वैल्यू -6 obtained by replacing x by 2 in x square minus 3x minus 4 is the value of this polynomial। ये जो polynomial थी और ये जो -6 है, इस -6 को हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कहेंगे एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होती है -6। सिमिलरली p ऑफ 0 इज द वैल्यू ऑफ p, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0 होती है। तो इसी पॉलिनोमियल को अगर हम p ऑफ 2 नहीं, अब हम अगर p ऑफ 0 फाइंड करें, मतलब क्या कि इस पॉलिनोमियल की 0 पे क्या वैल्यू होती है। सो p ऑफ 0 क्या होता है, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ वहाँ पर आपको 0 पुट करना है। तो ये हमने कर दिया। 0 का स्क्वायर 0 ही रहता है, 3 इंटू 0 तो 0 ही होता है, -4, सो 0 माइनस 0 0, फिर ये -4, सो 0 -4 -4, सो p ऑफ 0 होता है -4। सो p ऑफ 0 की वैल्यू है -4। ओके, so if p of x is a polynomial in x and if k is any real number, then the value obtained by replacing x by k in p of x is called the value of p of x at x is equal to k। तो अगर मेरा कोई पॉलिनोमियल है p of x और उसमें मैं x के बदले कोई रियल नंबर k पुट करता हूँ और जो वैल्यू मुझे मिलती है उस पॉलिनोमियल की, उसको कहते हैं वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट x इज इक्वल टू k, एट x इज इक्वल टू k। सो एंड इज डिनोटेड बाय p ऑफ k, उसकी वैल्यू हम ऐसे डिनोट करेंगे, p ऑफ k से डिनोट करेंगे। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p ऑफ x, पॉलिनोमियल क्या है, p ऑफ x क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 एट x इज इक्वल टू -1। हमें -1 पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि p ऑफ x हमें दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये हमारी पॉलिनोमियल है। हमें फाइंड क्या करना है, x इज इक्वल टू -1 पे क्या वैल्यू होती है, तो हमें फाइंड करना है p ऑफ -1। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमें -1 पुट करना है। तो ये लो मैंने कर दिया -1 पुट। तो -1 का स्क्वायर मतलब, स्क्वायर का मतलब होता है -1 इंटू -1, 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो -1 इंटू -1 हो जाता है +1, -3 इंटू -1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके हो जाता है +3 और -4, तो 1 + 3 होता है 4 और ये -4, सो 4 - 4 होगा 0। सो p ऑफ -1 होता है 0। सो वी हैव, देखो यहाँ पे 0 आया। सो एज, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज p ऑफ -1, मतलब कि उस पॉलिनोमियल में -1 पुट किया तो 0 मिला, p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। एंड p ऑफ 4, अगर इस पॉलिनोमियल में 4 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा।
सो -1 and 4, तो ये जो वैल्यू है जो हम पुट कर रहे हैं उस वेरिएबल में, जिसकी वजह से उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, तो इन वैल्यूज़ को, मतलब कि ये -1 और 4 को इसी पॉलिनोमियल में 4 पुट करके देखो -1 पुट किया तो 0 मिला, अब 4 पुट करके देखेंगे तो भी 0 मिलेगा, देखना। सो P ऑफ 4 क्या आता है, सो 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, 4 स्क्वायर होता है 16, 3 4 ज़ा 12, -3 इंटू 4 -12 -4, सो 16 -12 -4 -16, सो 0, P ऑफ 4 भी 0 आ रहा है। तो ऐसी जो वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, उन वैल्यूज़ को आर कॉल्ड, -1 and 4 आर कॉल्ड द ज़ीरोज़, उनको कहते हैं ज़ीरोज़। ये याद रखना, ज़ीरोज़ किसे कहते हैं, तो उन वैल्यूज़ को ज़ीरोज़ कहते हैं जिनकी वजह से ये पॉलिनोमियल 0 हो गई, पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो गई, तो उन वैल्यूज़ को कहते हैं ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो x² -3x -4, okay, more generally a real number k is said to be a zero of polynomial p of x। एक polynomial है, उस polynomial में k x के बदले k पुट करने पे 0 हो जाता है, तो इस k को हम कहेंगे 0। k is said to be a zero of that polynomial। तो ज़ीरो, पॉलिनोमियल के ज़ीरो किसे कहते हैं, ये बात समझ में आई होगी आपकी। ओके, चलिए मानता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया है तो कुछ आगे हम और भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यू हैव ऑलरेडी, ये सब हम लोग अभी तक इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, ये सब हम लोग स्टडी कर चुके हैं 9th में ही, वही चीज़ें हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। तो चलिए, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th हाउ टू फाइंड द ज़ीरोज़। ये ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करते हैं, ये कौन सी वैल्यूज़ के लिए, ये कौन सी वैल्यूज़ के लिए ये पॉलिनोमियल 0 हो जाएगी, तो वो ज़ीरोज़ कैसे फाइंड करना है ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल, ये भी हमने 9th में सीखा था। फॉर एग्जांपल, इफ़ k इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ p ऑफ x, देन p ऑफ k इज इक्वल टू 0 गिव्स अस, मतलब क्या होता है कि हमें x के बदले क्या पुट करे ताकि ये जो इसकी जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। तो हम कहते हैं कि p ऑफ k पुट करने पे ये जो 2k + 3 जो है, 2k + 3 क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको वो k की वैल्यू मिल जाएगी। और इस आपको ये जो लीनियर इक्वेशन है उसको सॉल्व करना तो आपने स्टैंडर्ड 8 में सीखा था। इसको सॉल्व करने का तरीका है, ये 3 को ट्रांसपोज करो, सो 2k इज इक्वल टू -3, और ये 2 को भी ट्रांसपोज करो तो 2 इज -3/2, तो k की वैल्यू -3/2 आती है। इसका मतलब कि इस पॉलिनोमियल में x के बदले -3/2 पुट करोगे तो ये पॉलिनोमियल 0 हो जाता है, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है। तो इस -3/2 को कहते हैं 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस k को ही कहते हैं, इस -3/2 को ही इस वाले पॉलिनोमियल का 0 कहा जाता है। सो इन जनरल, इफ़ k इज़ अ ज़ीरो ऑफ p ऑफ x, ax + b, देन pk, ये जो इस पॉलिनोमियल में x के बदले हमने k पुट किया वो हो जाता है 0। तो k की वैल्यू हमें मिलती, जो भी वैल्यू मिलती है k की, उसको कहते हैं 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। तो नॉर्मली लीनियर इक्वेशन है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, और लीनियर पॉलिनोमियल का 0 हमेशा -b/a ही आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3x + 5 एक मेरी पॉलिनोमियल है, और अब मैं कहूँ कि x की कौन सी वैल्यू के लिए ये 0 हो जाएगा, तो x की -5/3 के लिए ये 0 हो जाएगा। फिर अगर कोई है 4y - 3, तो 3/4 के लिए 3/4 इसका 0 होगा। तो ये मैंने कैसे निकाला, तो ये जो है देखो, ax + b एक जनरल फॉर्म लिखा मैंने, और इसमें a के बदले 4 है, b के बदले -3 है, और ax + b का 0 होता है -b/a। तो -b है -3, तो -b क्या होगा, 3,
और अपॉन ए है मेरा 4, तो ये है इस पॉलिनोमियल का 0। ठीक है, तो thus the zero of a linear polynomial is related to its coefficient। तो लीनियर पॉलिनोमियल है अगर, तो उसका ज़ीरो हम उसके कोफिशिएंट देखकर ही बता सकते हैं, जैसा कि मैंने इस वाले एग्जांपल में बताया। मान लो कि एक और एग्जांपल में लिखता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल का एक जनरल एग्जांपल लिखता हूँ। 6x+3 ये एक पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। इसका ज़ीरो क्या होगा? देखिए ये है कोफिशिएंट, ये है कोफिशिएंट, तो इसके कोफिशिएंट को देख के ही मैं देखो ये है a और ये a x और ये मेरा b। 3 जो है वो मेरा b है और 6 है वो मेरा a है। तो अगर इसका ज़ीरो होता है -b/a, तो फिर इस पॉलिनोमियल का क्या होगा? -b मतलब कि -3 और a मतलब कि 6, -3/6 मतलब कि -1/2, तो ये होता है 0, या फिर आप कह सकते हो कि सॉल्यूशन। सो डज दिस हैपन इन द केस ऑफ अदर पॉलिनोमियल्स टू? ये तो लीनियर पॉलिनोमियल में ऐसा हो रहा है, कोफिशिएंट देख के ही हम उसके ज़ीरो बता सकते हैं। क्या ये दूसरे पॉलिनोमियल्स में भी हो सकता है? क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, फॉर एग्जाम्पल, आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑल्सो रिलेटेड टू इट्स कोफिशिएंट्स? तो क्वाड्रेटिक के भी क्या कोफिशिएंट्स के साथ कुछ रिलेशन हो सकता है? ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।